और आज दिन भर हम आपको सिटी सरकार की जंग के क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, कहां पर कितने प्रतिशत वोट डाले गए, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में आज नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी और एग्जैक्ट 7 बजे ये वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 17 नगर पालिका, 29 नगर परिषद में वोटिंग होनी है। कुल मिला के 46 निकायों में आज वोट डाले जाएंगे। शाम 5 बजे तक वोटिंग के लिए मतदाता केंद्रों पर पहुंच सकते हैं। देखिए, मतदाताओं के लिए मतदान के लिए 1212 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो 1212 पोलिंग बूथ में आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बता दें, 46 नगरीय निकायों में आज मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जो कि 18 जिलों में आयोजित कराए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में अब निकाय चुनाव को लेकर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। 17 नगर पालिका और 29 नगर परिषद में वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मताधिकार का प्रयोग आज मतदाता अपने कर सकते हैं और 7 बजते ही ये पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो सुबह 7 बजे से अब लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने इस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, ईवीएम के माध्यम से जो पहले चरण में चुनाव हुए थे, ईवीएम के माध्यम से ये चुनाव कराए गए थे और इस बार भी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। कल शाम को ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई थी। रायसेन से आकाश हमारे साथ, जी मीडिया संवाददाता खरगोन से राकेश, मंडला से विमलेश मिश्रा और भोपाल से प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले भोपाल राजधानी का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, तैयारियां किस तरीके से? 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय के जो मतदान केंद्र है, वहां पर वोटिंग शुरू हो गई अधिकतर जगह और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वोटिंग हो रही है। महत्वपूर्ण तो ये है कि पिछले जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, उसमें जो मतदाता पर्ची के चलते कम वोटिंग परसेंटेज का जो मामला उठा था, उससे राज्य निर्वाचन आयोग ने सीख ली है, व्यवस्थाएं दुरुस्त की है और इस बार दावा किया गया है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। पिछली बार जो उदासीन मतदान केंद्रों की जो संख्या बढ़ी थी, वो इस बार नहीं रहेगी, ये दावा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया है। देखिए, वोटिंग शुरू हो गई है। तमाम सुरक्षा इंतजामात के बीच में मध्य प्रदेश के जो 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय है, वहां पर वोटिंग चल रही है और ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि देखिए 6 लगभग ऐसे नगर परिषद हैं जो नवगठित हुए हैं, वहां पर वोटिंग हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और महत्वपूर्ण तो ये जो वोटिंग जो मतदान केंद्र, आज का दिन बेहद खास है और वो इसलिए भी क्योंकि बीते दिन भी देखने को मिला था कि भोपाल में सरगर्मियां तेज हो गई थी। भले 46 नगरीय निकायों में चुनाव हो रहा है, क्योंकि बैठकों का दौर भोपाल में भी चला था। आप बने रहिएगा प्रमोद हमारे साथ। रायसेन की ओर रुख कर लेते हैं। संवाददाता आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, पीछे मैं आपके लोगों की भीड़ देख सकती हूँ, क्या मांगे हैं आज उनकी? किस मुद्दे को लेकर आज वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, रायसेन की देवरी नगर परिषद में वोटिंग शुरू हो गई है। ये प्रेरणा नई नवगठित नगर परिषद और पहली बार यहाँ पर वोटिंग हो रही है। 15 वार्डों के लिए कुल 60 प्रत्याशी मतदाता हैं और देखिए, मतदाताओं को उत्साह एक बार आपको दिखाता हूं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो 7 बजे से ही मतदान करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि 12,000 के आसपास इस पूरे देवरी नगर परिषद में मतदाता हैं और महिलाओं में भी उतना ही अच्छा उत्साह है। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो वोटिंग करने पहुंची हैं, क्योंकि नई नगर परिषद बनी है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे वोटिंग होगी। करीब 60 जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर मैदान में हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादा, इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं आप लोग? जी, देखिए, विकास होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं। पहली बार आपकी नगर परिषद बनी है, उसके लिए विकास चाहिए। क्या क्या दिक्कतें हैं अभी? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पानी, जी, नल नहीं है, मकान शौचालय नहीं है, उसके लिए वोटिंग कर रहे हैं। शौचालय नहीं है, रोड, सड़क, पानी, बिजली, इन तमाम समस्याओं को लेकर लोग परेशान हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर अब जो है वो वोटिंग की जाएगी। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादी, क्या दिक्कतें हैं, किन मुद्दे पर वोट कर रही हैं? कच्चे मकान में रह रहे हैं, टूटे फूटे उनमें पानी गिर रहा है ऊपर से और हमारी कोई व्यवस्था नहीं, दिवाले के चल रहे हैं, कच्चे मकान में रह रहे हैं। ये परेशानी, पानी नहीं है हमारे पास, दूसरे के यहाँ से पानी ले रहा है। इस बार नगर परिषद बनी है तो उम्मीद है ये समस्याएं खत्म होंगी? हाँ, ये उम्मीद है। सब लोग वोटिंग करने पहुंचे हैं। आपकी क्या दिक्कतें हैं? यही दिक्कतें हैं क्या पूरी नगर परिषद? सबकी यही दिक्कत है।
सबकी यही दिक्कतें हैं, कच्चे घर हैं, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तमाम जो बुनियादी मुद्दे हैं प्रेरणा, उन मुद्दों से लोगों को परेशानी है, वो सुविधाएं नहीं मिल रही है और इन्हीं मुद्दों पर वोटिंग होगी। देखिए महिलाएं भी बिल्कुल आकाश, यानी कि कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर मतदाता पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। राकेश हमारे साथ खरगोन से बने हुए हैं। राकेश, महिला वोटर्स लगभग आधी आबादी है, कितनी महिला वोटर्स सुबह से पहुंच चुकी हैं बूथ पर? जी बिल्कुल, खरगोन जिले में जो है 3 नगर परिषदों में जो है चुनाव है। आज जो है महेश्वर, मंडलेश्वर और भिकनगांव में, हम भिकनगांव जो है नगर परिषद है वहाँ के मतदान केंद्र पर हैं और यहाँ पर जो है महिला वोटरों की भी काफी संख्या है। सुबह से ही जो है अपना मतदान करने के लिए महिला वोटर भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और जो है जो जिस प्रकार से नगर परिषद के लिए उनके मतदान करना है उसको लेकर वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं जिस मतदान केंद्र पे हूँ वहां पर फिलहाल में जो है लाइन लगी हुई है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितनी बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर लाइन लगी हुई है। महिला मतदाता भी यहाँ पर जो है लाइन में लगे हैं। हम बात करते हैं उनसे कि किस प्रकार से इस बार मतदान में आप वोट नहीं आए, किस प्रकार से सरकार इस बार नगर परिषद के चुनाव में क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है? अभी तक नगर परिषद का काम है, अब क्या ये महिला मतदाता थे जो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में और भी जो महिला मतदाता है वो पहुंचिए अपना वोटर कार्ड। सुबह से आप घर का काम छोड़कर जो है सबसे पहले मतदान के लिए पहुंची, क्या कहना चाहोगे? पहले मतदान ये महिला मतदाता थी जिनका कहना है कि सबसे पहले मतदान करना है, इसके लिए मतदान के लिए सबसे पहले मतदान करना है और ये बहुत विशेष हो जाता है क्योंकि जब मतदान आपके क्षेत्र में हो रहा है तो सभी को मतदान केंद्र पहुंचना चाहिए और मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। बने रहेगा आप राकेश हमारे साथ। मंडला से विमलेश मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विमलेश, मंडला बेहद खास हो जाता है क्योंकि तमाम दिग्गज भी इस बार चुनाव प्रचार में पहुंचे थे, उनकी साख का सवाल है। अभी फिलहाल कितने वोटर्स पहुंच चुके हैं सुबह से? निश्चित रूप से मंडला जिला दिग्गजों की साख का सवाल है और यहाँ पर सुबह से हम देख रहे हैं कि मतदाता मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सुबह से मतदाता दिख रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि मंडला जिले के 5 निकायों बमनी, पिछिया, नैनपुर, निवास और मंडला नगर पालिका में मतदान होना है। मतदान के लिए करीब करीब 76,000 से अधिक मतदाता हैं जिनके लिए 125 मतदान केंद्र और 85 बूथ बनाए गए हैं। 100 कीजिएगा 85 वार्ड है इस पूरे जिले में और 5 नगरीय निकाय चुनाव हैं। बात करूं मैं यहाँ मंडला लोकल मंडला नगर पालिका की, तो मंडला नगर पालिका में चुनावी घमासान शुरू से देखने मिला है और आज तय होगा कि रुझान किसके पक्ष में जाता है, विजेता कौन होता है। सुबह से मैं मतदान केंद्र में खड़ा हूं, दिखाना चाहूंगा कि इधर पूरी तैयारियां हैं। मतदाता मतदान केंद्र का रुख कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं और इस आधार पे कहा जा सकता है कि मतदाताओं में खासा उत्साह देखकर ये कहा जा सकता है कि मतदान काफी हद तक बिल्कुल विमलेश ठीक ठाक होगा जिस तरह से प्रशासन ने प्रयास किए हैं। मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल ही रहा है। प्रमोद, 2023 के पहले ये आखिरी चुनाव है जो प्रदेश में होने जा रहा है, कितना अहम हो जाता है? देखिए दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये अब देखिए महत्वपूर्ण जो कहे स्टेज है और ये एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन जैसा है क्योंकि ये आखिरी सियासी संग्राम है 2023 विधानसभा इलेक्शन से ठीक पहले। देखिए पिछला जो नगरीय निकाय चुनाव हुए दावे बहुत सारे किए गए और बीजेपी को घाटा भी हुआ, तो दूसरी तरफ ग्रामीण पंचायतें और नगर परिषदों में फायदा भी हुआ, ग्राफ भी बढ़ा, लेकिन जो नगर निगम सीटें हैं वो कम हुई। कांग्रेस पार्टी जो नगर निगमों में पिछली बार शून्य थी लेकिन इस बार संख्या बढ़ गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों ने दावे बहुत सारे ठोके कि 40 में से वो लीड करेंगे, लीड कौन करता है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो इस बार 40 नगरीय जो नगर परिषद सीटें हैं देखिए उनमें ज्यादातर
आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं और आदिवासी सत्ता की चाबी कहे जाते हैं। आप याद होगा कमलनाथ हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, बीडी शर्मा हो, ये तमाम जो फेस हैं ये वहां पर प्रचार कर रहे थे जहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी अधिक वोटर हैं। यानी 23 को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में प्रचार किया गया है। और इस बार के जो इलेक्शन हो रहे हैं 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय, ये नतीजे बताएंगे कि जनता किसके काम पर, किसके प्रचार पर, किसके फेस पर मोहर लगा रही है, महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ हद तक 23 का रास्ता भी ये इलेक्शन क्लियर कर देंगे। इसलिए दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने मोर्चा भरपूर संभाला, प्रचार करते नजर आए। 23 की झलक नजर आई देखिए इस इलेक्शन में, क्योंकि कमलनाथ को देखें, मुख्यमंत्री को देखें, वीडी शर्मा को देखें, वो वादे इस चुनावी सभाओं में करते नजर आए जो 23 के एजेंडे में वो शामिल करने वाले हो। चाहे तो कमलनाथ हो पुरानी पेंशन का जिक्र करते नजर आए, कर्ज माफी का किया हो, मुख्यमंत्री ने देखिए वो तमाम जो जनता के लिए वादे, जाहिर तौर पर तो जो जनता के लिए वादे मुख्यमंत्री ने किए थे, अब वक्त आ गया है कि जनता ने उन वादों पर कितना भरोसा जताया है, इसका अब परीक्षण होगा। आप सभी बने रहेगा हमारे साथ, लगातार आप लोगों से अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव का आज मतदान हो रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में मतदाता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।